स्टूडेंट्स, आज की हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने शॉर्ट में लिखा है डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप समझते हैं कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस 2l, देन दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने शॉर्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाइपोल लिखा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट में करंट कह देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को शॉर्ट में चार्ज कह देते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सियल पॉइंट यूज किया है। एक्सियल पॉइंट होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके एक्सिस के स्ट्रेट लाइन में जो लाइन ऐसे जा रही हो उसे एक्सियल लाइन कहते हैं, और उस पर जो पॉइंट लाई करता है उसे एक्सियल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सियल पॉइंट लिया है। मैं यहाँ पर एक डाइपोल लेता हूं। हमारा एक डाइपोल है ए बी। कंसीडर आ डाइपोल ए बी। इट कंसिस्टेड फ्रॉम टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ओ इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये डिस्टेंस 2l होता है, तो जब सेंटर में O आ गया तो ये L होगा, ये L होगा। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P, वेक्टर P होता है, और इसका डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्लियर? अब मैं एक एक्सियल पॉइंट ले रहा हूं P। हमने एक्सियल पॉइंट ले लिया P, देखो इसके एक्सिस के अराउंड जा रहा है, और O से पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो R है। अच्छा, A और P देखिए, A और P का डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा, और BP हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा। इसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है जिस पॉइंट पर, वहां पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट रख देते हैं। तो सपोज किया कि यहां पे Q नॉट रखा हुआ है, तो Q नॉट को ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन E1 हो जाएगा। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। और Q यहां पे Q नॉट रखोगे तो ये वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो E2 का डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड। E2 is the intensity at point P due to charge Q। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर फार्मूला होता है। डिस्टेंस यहां पर AP है, तो AP स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन E1 का डायरेक्शन P टू A है, तो यहां पे डायरेक्शन दिखाओगे फ्रॉम P टू A। सिमिलरली, अच्छा, AP की वैल्यू R प्लस L है, तो E1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। कंसीडर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज E2। तो E2 इक्वल, सिमिलरली E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस कितना यहां BP है, तो डिस्टेंस स्क्वायर यानी BP स्क्वायर।
और इसका डायरेक्शन बी से पी की तरफ है, आउटवर्ड है, तो डायरेक्शन यहां पे दिखा दो बी टू पी। E2 का डायरेक्शन बी से पी की तरफ है, उस तरफ। बीपी का वैल्यू है आर माइनस एल, ये आर माइनस एल है इतना, तो E2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एनी डाउट? अब सपोज किया, यहां पे आते हैं कि पॉइंट पी पर रिजल्टेंट फील्ड E है। लेट या इफ E is the resultant, E is the resultant field intensity at P, then E equal, अब यहां पे देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक का डायरेक्शन उस तरफ, एक का इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन से ऑब्टेन होगा। अब क्वेश्चन उठा कि E1 से E2 सब्ट्रैक्ट होगा या E2 से E1 सब्ट्रैक्ट होगा। आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, तो हाँ मैंने बताया था E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। डिस्टेंस ऑफ फील्ड में फील्ड इंटेंसिटी में इन्वर्सेशन होता है, ये ग्रेटर तो ये स्मॉलर। तो यहां पे देखिएगा AP, ये डिस्टेंस R प्लस एल ग्रेटर है, तो इसकी वजह से जो E1 प्रोड्यूस हुआ है वो कम हो जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका स्मॉलर है, तो इसने जो प्रोड्यूस किया है फील्ड E2 वो आपका ग्रेटर हो जाएगा, तो हो जाएगा E2 माइनस E1। ओके, अब E2 और E1 की वैल्यू ले लेंगे, तो E इक्वल E2 की वैल्यू दोनों में Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा, मैं यहां दिखा भी रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान E2 की वैल्यू R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। सबको ये क्लियर हुआ? अब देखना, देखो ये Q और ये स्टेप और Q और ये स्टेप कॉमन है, तो E इक्वल हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां पे मैं एलसीएम लूंगा, कैलकुलेशन वैसे थोड़ा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि सब 9th 10th के कैलकुलेशन स्टेप यूज हो रहे हैं, तो E इक्वल हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे देखिए ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, या डायरेक्ट कर दूंगा R प्लस एल का होल स्क्वायर कर दूं, तो स्टेप यहां डायरेक्ट कर रहा हूं स्क्वायर, ठीक है, ये एक साथ होगा तो दोनों पे स्क्वायर, तो मैंने एक बार कर लिया। अब देखिए ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो E इक्वल हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का
होल स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस प्लस से कैंसिल हो गया, 2RL हो जाएगा 4RL, और 4RL को मैं लिखूंगा 2L इंटू 2R लिखूंगा। थोड़ा मैं इस सब कैलकुलेशन थोड़ा सा रफ करने जा रहा हूं इधर। अब देखिए तो ये स्टेप हो जाएगा, वहां से इधर आइएगा, इस तरफ से ऐसे आना है, तो E इक्वल हो जाएगा, इसको भी रफ कर दे, कंफ्यूज हो जाओगे। E इक्वल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2RL और 2RL हो गया 4RL, तो 4RL को मैं लिखूंगा 2L इंटू 2R, 2 जा 4, 4RL हो गया, और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस Q को यहां मल्टीप्लाई करो तो Q इंटू 2L हो जाएगा, तो E इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया Q इंटू 2L इंटू 2R, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2L का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, बट Q इंटू 2L इक्वल P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा E इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये P हो गया, और ये 2R है तो 2PR हो जाएगा इंटू 2PR बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डायपोल तो उसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी, when two equal and opposite charges kept at a small distance 2L, then this system is called electric dipole, electric dipole। यहाँ पे देखो 2L स्मॉल डिस्टेंस था तो यहाँ पे L है, तो 2L अगर स्मॉल है तो L और स्मॉल होगा, और किसी स्मॉल का स्क्वायर और भी स्मॉल होता है, जैसे 0.2 को स्क्वायर करो देखो और स्मॉल आएगा, तो ये स्मॉल हो जाएगा देन द R। तो एज L is more and more small than R, then L square will be neglected, तो ये L खत्म हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इक्वेशन 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर, L नेग्लेक्ट हो गया। अब यहां पे मैं आता हूं, तो ये R स्क्वायर स्क्वायर तो R पावर 4 हो जाएगा, R पावर 4 ऊपर है और यहाँ नीचे ऊपर R है, तो ये R क्यूब बचेगा, तो E इक्वल हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाई R पावर 4, तो ये कैंसिल हो गया, तो E इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वेक्टर ही, और यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, फॉर्मूला डेराइव हो गया।